तो हम अब बात करें, हमारा लेक्चर बेसिकली होगा कि भाई अब हमने कल कुछ कंटेंट भी इंपोर्ट किया था अपना, लाइक हमारी एक और वेबसाइट थी जहाँ पर हमारी पोस्ट और उसकी कैटेगरीज वगैरह लगी हुई थी। अब हमने क्या करना है, वहाँ पर जो कैटेगरीज थी उनको हमने अपने मेन्यू में शो करवाना है। तो मैं अपीयरेंस में आकर मेन्यू में आ जाता हूँ एंड यहाँ पर आके मैं अगेन कैटेगरीज में आऊँगा। और अब जो कैटेगरीज बाद में हमारी इंपोर्ट होके आई थी उनको मैं यहाँ पर अप्लाई कर लेता हूँ और उनको यहाँ से असाइन भी कर देते हैं। चलिए यहाँ के मैं एक दफ़ा कैटेगरी में देख लूँ कि भी आर्टिकल शो हो रहे हैं मेरे। हाँ, शो हो रहे हैं। रेसिपीज़ में रेसिपीज़ के आर्टिकल्स आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं ज़रा थोड़ा सा आ जाता हूँ कि भाई हमने अपने होम पेज को डिज़ाइन कैसे करना है। उसके लिए हम लोगों ने आना है एडिट पेज पर। मैं एडिट पेज पर आया। अब यहाँ पर इस वाली थीम का अपना एक पेज बिल्डर होता है, यानी कि ये वर्डप्रेस का बाय डिफ़ॉल्ट एक पेज बिल्डर है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ प्लस पे, ब्राउज ऑल। इधर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, पोस्ट लिखता हूँ यहाँ पे, लेटेस्ट पोस्ट, ऑथर नेम है कि ये पोस्ट रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं हमारे पास कि आप किस टाइप का आइटम यहाँ पर आप लगाना चाह रहे हो। मैं कहता हूँ मैं यहाँ पर डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ लेटेस्ट पोस्ट। लेकिन ये हमारा कोई मज़े का लेआउट नहीं आ रहा हमारे पास। हमें तो लेआउट चाहिए थोड़ा अट्रैक्टिव, थोड़ा एडवांस्ड, लाइक जिस तरह का लेआउट हमारा कैटेगरीज के अंदर डिस्प्ले हो रहा है। इस टाइप का लेआउट मुझे चाहिए ना मेरे होम पेज के ऊपर भी। तो वो वाला लेआउट हमारा कैसे आएगा? अच्छा, अब यहाँ पे देखिए नीचे जब हम लोग आए हैं तो यहाँ पर कुछ प्लगइन शो हो रहे हैं। एडवांस पोस्ट फॉर्म आ रहा है, टैब्स का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि ये कुछ प्लगइन्स हैं जो आप लोग लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेता हूँ एडवांस पोस्ट का, तो खुद इंस्टॉल हो जाएगा यहीं से। अच्छा, अब रीज़न क्या है, वैसे रीज़न क्या है कि भाई ये हमारा होम पेज के ऊपर पोस्ट क्यों नहीं शो हो रही? तो हमें पता ना कि जब हम लोग वहाँ पर जाते हैं स्टैटिक करने के लिए, तो वहाँ पर हमने एक होम पेज दिया था। तो अगर आपने होम पेज को डिज़ाइन करना है तब आपको कोई ना कोई प्लगइन लगाना पड़ता है पोस्ट वगैरह डिस्प्ले करवाने के लिए यहाँ पे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि भी नहीं भाई, हम चाहते हैं कि भी जो हमारा होम पेज है उसी पर हमारी पोस्ट आ रही हों, तो उसके लिए आप लोग रीडिंग में आ जाएंगे। रीडिंग में आने के बाद मैं आपको इस दफ़ा मैं करके दिखा देता हूँ कि आप फिर यहाँ से पोस्ट पेज को होम कर दें और इसको ऑफ कर दें। अब क्या होगा, ये लेंगे, आपका होम पेज रेडी हो गया, हर चीज़ एक्टिव है। यही तो हम चाह रहे थे कि ये वाली
इस टाइप से हमारी वर्किंग हो। ठीक है, तो ये हमारा कंटेंट आ गया यहाँ पर। अच्छा, अब एक जो हमारी फालतू पोस्ट शो हो रही है ना, मैं उसी पोस्ट को रिमूव कर देता हूँ, हेलो वर्ल्ड वाली। लेकिन यहाँ पर तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सारा कंटेंट आ रहा है। ठीक है, और अब हम लोग एक और चीज़ भी देखते हैं कि भी अब देखिए, अब हमारे पास होम पेज को एडिट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अब ये हमारा हमने पोस्ट पेज को होम बना दिया, ये रीज़न है। और अगर हमने होम पेज को डिज़ाइन करना हो अपने लिहाज से, तो उसके लिए मैंने भी आपको एक प्लगइन लगवाया है। तो यानी कि अगर मैं सेटिंग में आकर रेटिंग में जाकर फिर से होम पेज को होम पे रखूँ, बिकॉज दो पेजों को हम लोग इकट्ठे नहीं रख सकते। देखिए, अगर मैं सेव करूँगा ना, वार्निंग, अब एडिट पेज आ गया। अब मैं अगर एडिट पेज के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो देखते हैं हम लोग किस हद तक एडिटिंग कर सकते हैं। देखिए वो पोस्ट तो में शो ही नहीं हो रही। या फिर अगर मैं यहाँ पर कोई और आइटम ऐड करूँ, लेट से मैं यहाँ पर एक हेडिंग ऐड करता हूँ। हेडिंग को मैं नाम दे देता हूँ, वेबसाइट का नाम लिख लेता हूँ, लेट से तो मैं लिखता हूँ ब्लॉगर्स वेब, ये लिख दिया। इसको मैं सेंट्रलाइज कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ सबसे पहले ये शो हो रहा है, और मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ। अपडेट करने से पहले आप यहाँ व्यू में आके ना प्रीव्यू इन न्यू टैब भी कर सकते हैं। तो ये हालत होगी है। फिर मैंने एक दफ़ा होम पेज पे क्लिक किया, ये होम पेज बन ही ऐसा गया, हमारा ख़राब हो गया ना। तो यानी कि या आपको ये चीज़ रख सकते हैं, या तो पेज को डिज़ाइन करेंगे स्टैटिक करके, या फिर आप पोस्ट पेज को बाय डिफ़ॉल्ट पे कर देंगे। तो अगर मैं फ़िलहाल के लिए तो मैं इसको सिलेक्ट पे लेके जाऊँ इसको, और इसको मैं सिर्फ, या फिर इसको मैं कह देता हूँ कि भाई ये ब्लॉक वाला ही असाइन कर देता हूँ इसे, और मैं सेव चेंजेस करता हूँ। फिर मैं एडिट पेज में आता हूँ, और जो प्लगइन हमने इंस्टॉल किया था भी एडवांस पोस्ट का, वो वाला प्लगइन मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं हमारा, ये हमारा आ रहा है एडवांस पोस्ट। मैं एडवांस पोस्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये वाला कुछ लेआउट है जो थोड़ा सा अट्रैक्टिव है। अब कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जिनके ऊपर इमेजेस नहीं लगी हुई, लेकिन ये एक लेआउट हमारे पास आ गया है। इसको अगर मैं सेव करूँगा ना, तो हमारे पेज के ऊपर ये वाला लेआउट चलेगा। अब इसके ऊपर आपकी मर्ज़ी है। लेट्स से अब इसकी एक दफ़ा किसी एक ब्लॉक की सेटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले मैं कहता हूँ कि ये सेंट्रलाइज हो, टेक्स्ट सेंट्रलाइज कर दिया मैंने। फिर ये कुछ लेआउट आ रहा है, ये प्रीमियम में अवेलेबल है, लेकिन ये भी एक लेआउट था। ये एक स्लाइडर वाला लेआउट है कि मुझे स्लाइड कर रही हूँ, लेकिन ये वाली चीज़ें हमारे पास इस थीम में अवेलेबल है ऑलरेडी। तो मैं खाली पोस्ट ही डिस्प्ले करवाता हूँ। इमेज कहाँ पर चाहिए आपको? मैं कहता हूँ इमेज मुझे चाहिए, डिफ़ॉल्ट पे कर देता हूँ कि टॉप पे चाहिए। कॉलम कितने चाहिए आपको? मैं कहता हूँ 2। 2 कॉलम वाले लेआउट के ऊपर हम लोग आगे कॉलम के दरमियान में गैप कितना हो, इन रोज़ के दरमियान में गैप कितना हो, यहाँ से हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने 2 पे क्यों किया, क्योंकि 2 पे थोड़ा अच्छा लग रहा है। पोस्ट की हाइट इक्वल रहे। पोस्ट क्यूरी, एक पेज पर आप पोस्ट कितनी शो करवाना चाह रहे हैं, 12 शो करवाना चाह रहे हैं या कितनी शो करवाना चाह रहे हैं, यहाँ से आप लोग साइन कर सकते हैं उसे। पेजिनेशन को ऑन करने का ऑप्शन प्रो में अवेलेबल है, फ्री वाले में अवेलेबल नहीं है। तो मैं गूगल के ऊपर जाकर नहीं तो लिख के चेक करता हूँ। इमेज फिलिप प्लगइन का नाम था हमारा एडवांस पोस्ट। एडवांस पोस्ट
क्रैक्ड प्लगइन फॉर वर्डप्रेस। देखते हैं ये अवेलेबल है या नहीं। फ्री में तो अवेलेबल है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। उसका नाम है बेसिकली एडवांस पोस्ट ब्लॉक। तो मैं एक दफ़ा इसका नाम यहाँ से कॉपी कर लूँ। ये कर लेता हूँ न्यू टैब में, इसका भी प्रीव्यू देख लेते हैं। यानी कि पोस्ट के लिए भी ना हमारे पास मल्टीपल किस्म की प्लगइन्स हैं। इस तरह एक ये था ना एडवांस पोस्ट, इस तरह एक प्लगइन है उसका नाम है BD थीम, BD पोस्ट, इस टाइप से करके। अब यहाँ पर तो ये पेड में है, ये फ्री में अवेलेबल नहीं है। बाय पे जाते हैं, ये दे कितने करे हैं सालाना, ये लोग $4 पर मंथ पे दे रहे हैं, यानी कि $120 साल का। तो क्या ज़रूरत है? मैं इसका क्रैक ही ढूंढता हूँ। देखें एडवांस पोस्ट ब्लॉक नहीं अवेलेबल फ्री में, बट सॉरी उसका नाम BWD था, BD नहीं BWD। ये हमारा आ रहा है BWD, ठीक है। इसके अंदर लेआउट थोड़ा डिफरेंट होता है, यानी कि इससे भी मेरे नज़दीक तो वो इससे भी प्यारा है, इस लेआउट से भी। तो आप ये वाला प्लगइन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं ये वाला प्लगइन एक दफ़ा डाउनलोड कर लेता हूँ, और दूसरे प्लगइन को एडवांस पोस्ट वाले को मैं अनइंस्टॉल कर दूँगा। बट इसके साथ पोस्ट ग्रिड ब्लॉक लिखा हुआ है। एक सेकंड ठहरे, ऐसा मैंने वो एडसेंस यहाँ पर ना एड्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से पहले वो एड्स ओपन करता है हमारा, उसके बाद हमारी फाइल को डाउनलोड करता है। करने को आप लोग इस वाले प्लगइन के थ्रू भी काम कर सकते हैं, मना नहीं है। बट इसके अंदर कुछ ऑप्शन है लाइक पेजिनेशन है, वो इसके ऊपर इनेबल नहीं हो पाता, जो पेजिनेशन आ रही होती हैं। और एडिटिंग हम लोग करते क्यों हैं? अगर तो हम लोग चाह रहे होते हैं कि भाई लाइक हम लोग कह रहे हैं कि हम पहले एक हेडिंग दें कि ये वाला एरिया है जॉब्स का, नीचे एक एरिया आ रहा है रेसिपीज़ का, फिर नीचे एक हेडिंग हम लोग दें लेटेस्ट पोस्ट या फिर ट्रेंडिंग न्यूज़। तो उस एरिया के अंदर खाली उस एरिया के आर्टिकल शो होने चाहिए, ठीक है। जिस तरह मैंने ब्लॉगर्स वेब की ऑफिशियल वेबसाइट पर मैंने किया हुआ है। ये देखें यहाँ पर मैंने हेडिंग दी, कंटेंट दिया, आर्टिकल लगाए। अब ये BWD वाला लगा हुआ है प्लगइन, इसी वजह करके मैं डिज़ाइन नहीं की। फिर मैंने एक बटन लगाया और उस बटन के ऊपर मैंने उसकी कैटेगरी का मैंने लिंक दे दिया। डिज़ाइंस था, यानी कि DPs वगैरह लगी थी इसके अंदर, तो इसको मैंने डिज़ाइंस का लिंक दिया हुआ है रीड सी मोर में। सी मोर पे क्लिक होगा तो वो सारे जहाँ पे सारे आर्टिकल डिस्प्ले हो रहे होते हैं ना, वो उसमें ले आएगा, ठीक है। तो बस ये प्लगइन थोड़ा सा और एडवांस्ड है उससे। तो ये वाला प्लगइन डाउनलोड कर लेते हैं। ये प्लगइन हमारा डाउनलोड हो गया और ये रेयर फाइल में है। हमें किस में चाहिए होता है? जिप में चाहिए होता है ना हमें तो। मेरा गूगल क्रोम इस टाइम वर्किंग नहीं कर रहा। उसका नाम हमने mystikia.it.co रखा हुआ था ना।
लॉगिन कर लेता हूँ। चलिए, अब हमने एक और प्लगइन डाउनलोड कर लिया है BWD वाला, लेकिन उसकी वर्किंग हमने कल ही करनी है। ठीक है। रीज़न क्या है, आप लोगों के अब एक दिन के अंदर मैं 3 चीज़ें तो करवाने सर कि पहले मैंने एक प्लगइन बताया, फिर मैंने सेकंड प्लगइन बताया, फिर मैंने थर्ड बता रहा हूँ आप। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग भी कंफ्यूज होंगे। तो उसके लिए सिंपली हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा इजी चलते हैं और इसकी कस्टमाइजेशन को एक दफ़ा कंप्लीट देख लेते हैं। तो मैं ज़रा पोस्ट पेज को ही होम रखता हूँ। चलिए, ये लेआउट हमारा ओके था, तो हम लोग इस लेआउट के लिहाज से ज़रा अपनी वेबसाइट की सेटिंग कर लेते हैं। मैं आ जाता हूँ कस्टमाइज में। कल हमने काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस थे, उनको छोड़ दिया था। चलिए, हमने यहाँ से आके इन ऑप्शन को कुछ चीज़ों को नहीं छेड़ा था। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ मेन बैनर पे, शो मेन बैनर। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो कह रहा भाई मुझे कुछ असाइन तो करो। वेट फॉर अ सेकंड, ये मेन बैनर शो स्टार्ट क्यों नहीं हुआ? एक मिनट बाहर आ जाते हैं, कैरोसेल में आते हैं। एक मिनट, आपने ये ऑन किया हुआ इस टाइम कैरोसेल आपकी वेबसाइट के ऊपर? मुझे ये समझ नहीं आ रही, ये डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा? इसको क्या इशू है? ये एक्टिव भी है और ये फिर भी वर्किंग हमारा नहीं कर रहा। हम्म, ये क्या इशू हो सकता है? सॉरी, आपने इसको करना है योर होम पे डिस्प्लेज योर लेटेस्ट पोस्ट, देन ये चेंजेस एक्टिव होंगे। क्योंकि अगर आप सिंपल लेआउट दे रहे हैं ना हम लोग, तो लेटेस्ट पोस्ट के ऊपर करेंगे, देन ये चेंजेस हमारे एक्टिव होंगे अगेन। ये लेंगे, आ गया आपका कैरोसेल। अब बेसिकली अगर यहाँ पर इन आर्टिकल्स की इमेजेस लगी होती ना, तो ये और खूबसूरत तौर पे ये शो हो रहे होते हैं। लाइक अगर मैं एक दफ़ा के लिए इनकी न्यू टैब में ओपन करके ना इनको कोई भी इमेजेस में असाइन कर देता हूँ। इन सब पोस्ट को मैं एक दफ़ा एडिट करता जाता हूँ और इनको मैं इमेजेस असाइन करता जाऊँगा। इमेज कैसे असाइन करनी है इनको? जब एडिट करेंगे नीचे आ रहा होता है फीचर इमेज ऑप्शन। इमेज लगी हुई थी, बस वो इंपोर्ट नहीं हो सकी, जिसकी वजह से वो शो नहीं हो रही।
लाइक मैं इस टाइप की कुछ इमेजेस लगाता जाता हूँ उसको, कि हमने एक दफ़ा के लिए अपना डिज़ाइन एक्टिव करना है मेन। अब मैं प्रीव्यू देख लेता हूँ एक दफ़ा। ये देखें, अट्रैक्टिवनेस आई, ठीक है। तो इनकी फीचर इमेजेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके इस सब काम के लिए। चलिए, ये हमारा कस्टमाइज आ गया। अब मैं एक दफ़ा इस वाले पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब आप लोगों को पता है कि भी या तो आप कैटेगरी कलेक्शन को ऑन करेंगे या आप लोग कैरोसेल को ऑन करेंगे, किसी एक चीज़ को आप लोग ऑन करेंगे। और अगर मैं कैरोसेल को यहाँ से ऑफ कर दूँ और मेन बैनर को ऑन कर दूँ, फिर भी आपने कोई एक चीज़ शो करवानी है, या तो मेन बैनर या कैटेगरी कलेक्शन। अब ये लेआउट मुझे थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है क्योंकि इसके अंदर भी चल पहुँच ही रही हैं, बट ये स्लाइडर के तौर पे है, लाइक जिस तरह एक स्लाइडर होता है। ये देखिए, ये लेआउट थोड़ा गुजारे लायक है और काम ठीक कर रहा है हमारा। चलो, फिर आप यहाँ पर असाइन कुछ चीज़ें असाइन करना चाह रहे हैं। आप कहते हैं कि भी हम यहाँ पे असाइन करना चाह रहे हैं कि इस जगह पे सिर्फ़ और सिर्फ आर्टिकल चलें इस कैटेगरी के। लेट से मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ जॉब्स के आर्टिकल्स आएंगे। अब देख रहे हैं जो जॉब्स थे, तो लेकिन बाकी कैटेगरीज फिर किधर गई? रेसिपीज़, उसके अलावा हमारा लेटेस्ट डिज़ाइंस, डीपीज़, वो सारी कैटेगरीज कहाँ पर गई है हमारी। तो आप एक दफ़ा क्या करें, आप लोग अपनी आर्टिकल्स के अंदर जाएँ। आप लोगों को तो पता है ना कि ये वाला आर्टिकल कौन सी कैटेगरी के है। तो ये जॉब्स वाले तो ठीक लगे हुए हैं, तो बेसिकली अब उसको ना मुझे लग रहा है कैटेगरी नहीं असाइन हुई हुई। यहाँ पर असाइंड है बट यहाँ पर शो नहीं कर रहा। ये आ गया रेसिपीज़। अब मैं जॉब्स को हटा रहा हूँ, खाली यहाँ पे रेसिपीज़ को शो करवा रहा हूँ। तो ये देखिए, बस सिर्फ रेसिपीज़ की यहाँ पे आर्टिकल चलेंगे। अगर आपने मल्टीपल चलवाने हैं तो मल्टीपल कैटेगरीज भी आप यहाँ पर दे सकते हैं।
और यहाँ पे नीचे आ रहा है पोस्ट ऑर्डर क्या हो, न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, और पोस्ट शो कितनी हो, 2 3, बस ये 4 चल रही हैं। मैं कहता हूँ भाई एक सेकेंड, 10 पोस्ट शो हों, ये ले अब बढ़ गई हैं। तो इस तरीके से करके आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आ रहा है शो टाइटल, इसका मेटा आ रहा है, ये टाइटल आ रहा है, ये आ रहा है कि भाई डेट आ रही है, ये आ रहा है ऑथर। मैं कहता हूँ भाई ये दोनों चीज़ें बेकार हैं, ये दोनों शो करवाने का फ़ायदा नहीं है इस डिज़ाइन के लिहाज से। उन दोनों चीज़ों को मैंने ऑफ़ कर दिया। फिर एक्सेप्ट क्या होता है, याद होगा आप लोगों को, एक्सेप्ट होता है आपकी उसके आर्टिकल की समरी, अगर आपने उसको शो करवाना है तो हर आर्टिकल के साथ उसकी थोड़ी थोड़ी समरी भी लगी आ रही होगी। ठीक है, अगर लगाना चाहें तो लगा दें। फिर यहाँ पर आ रहा है इमेज सेटिंग, इस ये वाली इमेज की सबसे पहले आ रही है इमेज रेशियो, कि कितनी रेशियो हो उसकी, बड़ी करनी है छोटी करनी है, उस लिहाज से आप इसको एडजस्टेबल कर सकते हैं। फिर इमेज साइजेस, तो बस बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज़ लगा हुआ है वो ओके है। लेकिन एक दफ़ा इसका मोबाइल लेआउट देख लेते हैं कि क्या मोबाइल लेआउट की इसका ठीक लग रहा है। हाँ ठीक है, इतना कर देते हैं मोबाइल के लिए। बाकी आपकी मर्ज़ी है कि भी आप कौन सा लेआउट चला रहे हैं इसके लिए। ये हमने खाली छेड़ा है। इसी तरीके से आपने जो है ना आपका कैरोसेल और कैटेगरी, उसके अंदर भी आप ये चीज़ें असाइन कर सकते हैं। लाइक मैं कहता हूँ कि मैंने अब मेन बैनर यहाँ पे शो नहीं करवाना, मैंने कैटेगरी कलेक्शन शो करवानी है। जिस तरह वो प्रोडक्ट कैटेगरीज होती थी कि पहले टॉपिक कैटेगरीज आ रही होती थी, ये डिज़ाइन मैंने शो करवाना है। लेकिन मैं यहाँ पर कैटेगरीज अपनी मर्ज़ी की शो करवाना चाह रहा हूँ। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मेरी पहली कैटेगरी है, सबसे पहले शो हो ट्रेंडिंग न्यूज़। ये फाइंड आउट करेगा, ढूंढेगा और ये आपको दिखा देगा यहाँ पर। वो भी शो नहीं कर रही यहाँ पर बिकॉज हमने हाइड एम्प्टी कैटेगरीज किया हुआ। फिर वही चीज़ है इमेज रेशियो, कि आप कितनी उसकी रेशियो रखना चाह रहे हैं। होवर इफेक्ट्स, ये देखिए ये इफेक्ट है इसका। अब कल ये इफेक्ट्स काम नहीं कर रहे थे, बट आज ये इफेक्ट्स काम कर रहे हैं इसके ऊपर। डिज़ाइन में वही, इसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही होंगी। बैक आ जाते हैं। अब यहाँ पर आ रही हैं कुछ सेटिंग्स, आर्काइव/पोस्ट ऑप्शंस, आपकी पोस्ट की सेटिंग बेसिकली। मैंने ये डिज़ाइन एक्टिव कर लिया यहाँ पर अपना। हम यहाँ पर 5 शो करवा सकते हैं, जब बाकी में कोई डाटा आएगा ना तो बाकी भी यहाँ पर डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएंगी हमारी। ठीक है, और मेरे ख्याल में रीज़न एक और भी है, ये एक दफ़ा ना इसकी अपडेट आई हुई है ओपेरा की, मैंने उसको अभी तक अपडेट नहीं किया। बाकी ये नाइट मोड, ये लाइट मोड, चलिए मैं आ जाता हूँ blog/archives में। यहाँ पे आ रहा है कैटेगरी के पेज की सेटिंग आ रही है, जनरल सेटिंग्स आ रही है। पहले सबसे पहले तो जनरल सेटिंग आती है ना हमारी। अब ये आ गई साइड बार लेआउट।
कि आपको साइड बार कैसे चाहिए। अगर मैं इसको कर दूँ नो साइड बार, साइड बार आपकी गायब हो जाएगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। फिर ये आ रहा है पुट इनका लेआउट पोस्ट का। हाँ, साइड बार मैं ज़रा एक्टिव कर ही लेता हूँ बिकॉज साइड बार रिक्वायरमेंट है। चलिए, फिर यहाँ पर आ रहा है इसका ये लेआउट। लेट्स में कहते हैं लिस्ट में है, आपके आर्टिकल लिस्ट में आ रहे हैं, लेकिन अब लिस्ट में फिर गिला डिज़ाइन तो नहीं ना अच्छा लगेगा। फिर क्या चलेगा वन पोस्ट वाला। फिर एक आ रहा है मेजनरी लेआउट। मेजनरी लेआउट हमारा कैसे होता है, यानी कि वो इक्वलाइज में नहीं आ रहे होते, एक प्रोडक्ट एक इमेज ऊपर है एक नीचे, इस टाइप से करके वो आ रहा होता है। ठीक हो गया। तो मैं सिंपल वाले लेआउट के ऊपर आता हूँ। फिर आ रही है इनकी इस एक सिंगल पोस्ट की सेटिंग्स। यहाँ पे पोस्ट का टाइटल शो करना है, हाँ भी करवाना है। पोस्ट का एक्सेप्ट शो करवाना है, ऐसे हम लोग करवाते हैं। अगर नहीं करवाना तो ऑफ़ कर दें, कोई मसला नहीं, अगर आपको ये लेआउट पसंद है तो। पोस्ट कैटेगरी जो ऊपर लगी आ रही है, क्या ये शो करवाना चाह रहे हैं आप? अगर करवाना चाह रहे हैं तो करवाएं, अदरवाइज़ इसको ऑफ़ कर दें। पोस्ट की डेट, हाँ भी कि भी इस डेट को पोस्ट हुआ था, ठीक है, शो होता रहे। रीडिंग टाइम नहीं, ये बेकार चीज़ है मेरे नज़दीक। कमेंट्स कितने हैं, ऑथर शो करवाना है, नहीं करवाना, मैंने भी नहीं करवाना। ठीक हो गया, बस रीड मोर लिखा हुआ है नीचे। अब ये एक प्यारा सा एक लेआउट बनता जा रहा है हमारे कंटेंट का। ठीक है, मैं यहाँ पर एक्सेप्ट कौन करूँ कुछ देर के लिए। अब यहाँ पर मैंने देखना ये है कि भी एक्सेप्ट की यहाँ पर सेटिंग होनी चाहिए थी बेसिकली, कि भी हमने कितनी लिमिट तक एक्सेप्ट को शो करवाना है, कितने वर्ड शो करवाने हैं एक्सेप्ट के समरी के, तो उसको भी हम लोग देखेंगे बाद में। अब आ जाते हैं कैटेगरी के पेज के ऊपर। ये कैटेगरी का पेज आ रहा है, शो कैटेगरी इन्फो बॉक्स। ये जॉब्स में हमें ले आए फ़िलहाल बाय डिफ़ॉल्ट। अगर मैं ऑफ़ कर दूं तो वो देखिए ऊपर से वो गायब हो गया। और ये आपकी वो चल रही है ब्रेड क्रम। तो या तो ये शो करवा लें या ये शो करवा लें, दोनों में से एक चीज़ शो करवानी है आपने। डिज़ाइन में आप लोगों को पता है वो टाइटल का साइज़ वगैरह आ रहा है यहाँ पे। टैग पेजेस, टैग्स हम लोग बोलते हैं बेसिकली कीवर्ड्स को। लेट्स से कोई एक आर्टिकल है, आप सर्च कर रहे हो बाय टैग, यानी कि लेट्स से आपने लिखा इधर मैं एक अगर कीवर्ड ओपन करूँ, कीवर्ड एसएमएस में अभी लगा नहीं होना, यहाँ पे सर्च करता हूँ डीपी, डीपीज लिख के सर्च करता हूँ। तो ये देखिए इसे डीपीज के आ रहे हैं। तो या तो आप वही वाला ये ब्रेड क्रम्ब यूज़ करोगे या फिर वो दूसरा लेआउट हम लोग यूज़ करेंगे अपना। ऑथर पेज, ऑथर होता है एडमिन वाला पेज, वहाँ पर क्या चीज़ आ रही है। अभी हमने एडमिन वाला वगैरह की सेटिंग नहीं की। पेजिनेशन सेटिंग्स, व्हाट आर, पेजिनेशन हम लोग किसको बोलते हैं, इस चीज़ को हम लोग पेजिनेशन बोलते हैं। इसका भी मैं कलर अपनी मर्ज़ी के लिहाज से कर देता हूँ, या अपनी थीम के लिहाज का जो मेरा कलर है, ठीक है। फिर वो आ रहा है कि भी वो नुमेरिक हो, या ऑल्डर पोस्ट और न्यूअर पोस्ट आ रहा हो। ये दो ऑप्शन है इसके अंदर से अवेलेबल।
अच्छा भाई दूसरा कलर कौन सा है? ये है हूवर कलर। मैं हूवर कलर को भी ये वाला रख रहा हूँ। ठीक है, तो ये थी हमारी ब्लॉग की सेटिंग जिसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हर चीज़ की हमारी सेटिंग अप्लाई हो जाती है। फिर आ जाती है एक पोस्ट की सेटिंग। पोस्ट की सेटिंग हमारी क्या होती है कि भाई एक आर्टिकल के अंदर जो कंटेंट है उसकी सेटिंग्स, कि उसके टाइटल का साइज़ क्या हो, ये सारी चीज़ें। सबसे पहले वही जनरल हमारी लेआउट का रखना चाह रहे हैं कि आप इसके अंदर भी साइड पे साइड बार शो करवाना चाह रहे हैं। अभी ये लेआउट 5 पे है, इसको कर देता हूँ लेआउट 1। अब क्या होगा, ये बॉक्स लेआउट आ गया है। ये देखिए, बुरा ये भी नहीं है। अभी बस थोड़ी सी बुरी क्यों लग रही है, क्योंकि इसके अंदर हमने हमारी पोस्ट ओपन हुई हुई है जिसके ऊपर फीचर इमेज नहीं अप्लाई है। तो मैं कोई एक ऐसा आर्टिकल ओपन करता हूँ जिसके अंदर फीचर इमेज लगाई थी मैंने। ये अपने पिल्ले ही ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है एक फीचर इमेज के होने से और ना होने से। ठीक है, ये आ गया साइड बार वाला लेआउट। अब इसके साइड पर साइड बार भी आ जाएगी। साइड बार मैंने शो क्यों करवाई है इसके अंदर, बिकॉज अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर गूगल एड्स से अप्लाई होता है तो हमने साइड बार में ऐड शो करवाने होते हैं जो कि हमारे क्लिकेबल, यानी कि लोग हो जाते हैं उनको ऐड पसंद आ जाए उस पर क्लिक कर दें। ठीक है, तो इस वजह से मैंने साइड बार को ऑन की है। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपने साइड बार शो करवानी है या नहीं। अगर रखेंगे तो अच्छी बात है। पे इमेज साइजेस, वही इसकी फीचर इमेज का साइज़ आ रहा है यहाँ पे, तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। लेकिन वो सारी पोस्ट में अप्लाई होगा, यानी कि किसी एक पे अप्लाई हो रही है ये सेटिंग। ये हर पोस्ट के लिए सेटिंग हो रही है। डिज़ाइन, अब आ गया टाइटल। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं पोस्ट के टाइटल को। लेट्स से मैं कहता हूँ भाई मुझे तो ये टाइटल एक ही लाइन में चाहिए। अब कल ये चीज़ें काम नहीं कर रही थी। ओके, तो इस लिहाज से आप लोग इसको एडजस्टेबल कर सकते हैं। फिर आ रहा है बैक कलर, पोस्ट का बैकग्राउंड कलर। जैसे आप कहते हैं कि भी हल्का सा ये ग्रेइश में आ रहा हो, इफेक्ट दे रहे हैं ना, चीज़ को खूबसूरती देनी है। तो अगर ये करना चाहें तो कर लें, नहीं करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी। फिर आ गया एलिमेंट सेटिंग्स। अब एलिमेंट्स हम लोग, अच्छा ये जो आइटम्स अब आप कह रहे हैं ना, इनको हम लोग एलिमेंट्स ही बोल सकते हैं। बस टर्म चेंज हो जाती है ना। एक जगह पे आप पेज बिल्डर यूज़ कर रहे होते हो तो वहाँ पर एलिमेंट्स आते हैं। एक जगह पे अगर आप बेसिक सेटिंग है, अगर आप थीम की यूज़ कर रहे हो तो ज़ाहिर सी बात है एक पोस्ट के लिए तो उसकी यही एलिमेंट्स होंगे ना। आ गया। अब अगर भाई पोस्ट का टाइटल शो करना है, मैं कहता हूँ हाँ, नहीं करना मैंने, टाइटल गए। फिर आ रहे पोस्ट का थंबनेल। अब जैसे कि हमें पता है हमारे कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनके ऊपर फीचर इमेज नहीं लगी हुई, तो अब थंबनेल को ऑफ कर दें। ये लो। फिर वही आ रहा है कि पोस्ट की कैटेगरी वगैरह शो करवानी है कि नहीं। ये रीडिंग टाइम, हाँ खाली पोस्टिंग डेट में शो करवाऊँगा और कमेंट काउंट में शो करवा दूँगा, लेकिन ये ऑथर नहीं मैं शो करवाना चाह रहा बस। और अगर ये भी नहीं शो करवाना तो इसको भी ऑफ कर दें। फिर आगे पोस्ट के अंदर जो कंटेंट है उसकी अलाइनमेंट सेंटर में करना है, राइट पे करना है, तो ये ऑप्शन भी है, लेकिन साइड पे ही अच्छा लगता है। रिलेटेड पोस्ट, ये देखिए नीचे, ये क्या आप ये चीज़ ऑन रखना चाह रहे हैं? अगर ऑन रखना चाह रहे हैं तो इसको ऑन रखें, अदरवाइज इसको ऑफ कर दें। रिलेटेड आर्टिकल्स या मोर आर्टिकल्स, जो भी नाम देना उसको आप दे सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ इसे लेटेस्ट आर्टिकल्स, तो ये लेटेस्ट शो कर देगा। अगर ऑफ़ करना है तो ये ऑफ़ कर दें।
फिर आ गई पेज की सेटिंग। अब ये वही किस पेज की सेटिंग है, हम तो सेटिंग कर चुके हैं, सारी सेटिंग कर लिया, बताइए किसकी सेटिंग की तरफ हमें लेके जा रहे हैं। तो आ जाते हैं पेज की सेटिंग के अंदर। अब ये पेजेस की सेटिंग दिखा रहे हैं हमें, लाइक हमारा होम पेज, हमारा वो सारे पेजेस। तो वो कह रहे हैं कि आप पेज का टाइटल दिखाना चाह रहे हैं, मैं कहता हूँ नहीं, पेज का टाइटल दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। साइड बार ऑन है, आर्टिकल्स विद थंबनेल शो करने हैं या विदाउट थंबनेल शो करने हैं। तो अगर यहाँ पे वो लगे होंगे तो यहाँ पे शो हो जाएंगे। और ये किस सूरत में सेटिंग है, अगर अपने होम पेज को सॉरी पोस्ट पेज को होम कहा हुआ है, वही इमेज रेशियो सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। डिज़ाइन में क्या है, आर्टिकल का फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह वो चीज़ें। फिर इसके अंदर है हमारा एक सर्च का पेज, यानी जब भी हम लोग कुछ चीज़ सर्च करते हैं तो ये लिखा हुआ पहले यहाँ क्या था ना, जब हमने कुछ चीज़ सर्च की थी सर्च में तो हमारी पोस्ट आ गई थी। तो वो कह रहे हैं कि इसका लेआउट आप क्या रखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप अपने लिहाज से अपनी मर्ज़ी का लेआउट दे सकते हैं। यू मे हैव मिस्ड, अब मैं ज़रा होम पेज पे आ जाऊँ। यू मे हैव मिस्ड, अब ये शो कहाँ पर होना है, ये तो कहीं भी शो ही नहीं कर रहा है। मैं ये नीचे, अब ये चीज़ कुछ लोगों को अच्छी लगती है, कुछ लोगों को बुरी लगती है। मुझे ये चीज़ बुरी लगती है, ठीक है। मैं भी खाम है, उसने वहाँ पे वो चीज़ शो करवाई हुई थी। बाकी अगर आपने वो शो करवाना है और अपनी मर्ज़ी के लिहाज से उसकी हेडिंग्स, उसके अंदर आर्टिकल्स वगैरह शो करवाने हैं, तो यहाँ से आप उनको साइन कर देंगे कि कौन सी कैटेगरी के आर्टिकल यहाँ पे हों, या कुछ स्पेसिफिक पोस्ट शो करवानी है वो शो करवा सकते हैं। फिर आ गया हमारा थीम फुटर, दिस इज़ अवर फुटर, ठीक है। अब वो कह रहे हैं फुटर के अंदर आप सिंगल कॉलम वाला सेक्शन रखना चाह रहे हो, डुअल वाला, 3 वाला या 4 वाला। मैं कहता हूँ मुझे 3 वाला आइटम चाहिए, यानी कि एक सेक्शन में मैं शो करवा दूँगा क्या कहते हैं लोगो, एक में इमेजेस। अब वो एक्टिव हो गए, फुटर 1, फुटर 2, फुटर 3 आ रहा है। मैं आ जाता हूँ मैं यहीं से आ जाता हूँ फुटर 1 पे। मैं कहता हूँ यहाँ मैंने शो करवाना है, लेट्स से या तो इमेज या मीडियम टेक्स्ट, कोई भी चीज़ चूज़ कर ले। मैंने ये वाला चूज़ कर लिया। मीडियम में मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ अपना लोगो। मीडिया लाइब्रेरी से मैं चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। फिर कंटेंट के अंदर क्या होगा, हम उसका कंटेंट थोड़ा बहुत अबाउट अस जो मैंने बना कर रखा हुआ है वही मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। बेसिकली यहाँ पर हमने एक्सप्लेन करना होता है कि भी हमारी वेबसाइट के ऊपर क्या किस टाइप के हम लोग आर्टिकल लगाते हैं, ठीक है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि ब्लॉगर्स वेब इज़ अ ब्लॉगिंग वेबसाइट, हेयर वी अपलोड कंटेंट ऑन डेली बेसिस, ठीक है, एंड यू कैन गेट लेटेस्ट एंड यूनिक आर्टिकल्स। यहाँ वाला फुटर मैं एक दफ़ा आता हूँ, यहाँ तो मैंने नहीं लगाया हुआ, बट अबाउट अस के पेज के ऊपर मैंने इसका अबाउट अस दिया हुआ है। तो कोई भी थोड़ा सा अबाउट अस उठा के मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। और ये वाला लेआउट तो मुझे बुरा लग रहा है, ये क्या तरीका होता है। तो अब अगर यहाँ पे अलाइनमेंट आ रही है, राइट लेफ्ट से आ रहा है, राइट से आ रहा है और टॉप से आ रहा है। अगर खाली इमेज कर देंगे तो सिर्फ यहाँ पर हमारा लोगो आएगा। ये हमारा फुटर 1 था। अब आप अलहदा से अगर टेक्स्ट ऐड करना चाहें तो आप पैराग्राफ लें, इसके नीचे वो टेक्स्ट ऐड कर दें। लेकिन हमें पता है कि भी हम अबाउट अस के नाम का भी यहाँ पर एक चीज़ बना के हम उसमें भी शो करवा सकते हैं।
कॉलम 2 मैं यहाँ पर एक हेडिंग लेता हूँ। हेडिंग को मैं नाम दे देता हूँ अबाउट अस। नीचे मैं ले लेता हूँ एक पैराग्राफ और उस पैराग्राफ के अंदर इस कंटेंट को डिस्प्ले करवा देता हूँ। ठीक है, फिर है हमारा कॉलम 3। कॉलम 3 को मैं नाम दे देता हूँ इम्पोर्टेंट, सॉरी यहाँ पर हमने हेडिंग देनी है। आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ पर क्या चीज़ शो करवा रहे हैं। मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट पेज शो करवाना चाह रहा हूँ। हेडिंग दे दी मैंने और मैं यहाँ पर उठाऊँगा फिर एक मेन्यू। ये ले, ये आ गए। लेकिन जो हमने फिर फुटर के लिए फुटर का मैंने बनाया होगा ना, लाइक हमने फुटर में शो करवाया होगा अपना अबाउट अस, अपना कॉन्टैक्ट अस, ब्लॉग का पेज, उसके बाद क्या कहते हैं हमारा टर्म्स ऑफ सर्विस, हमारा डिस्क्लेमर, हम वो वाले पेज यहाँ पर ऐड करके सिंपली यहाँ पर शो करवा देंगे। ठीक है, या फिर मैं यहाँ पर एक और चीज़ लगा सकता हूँ, पोस्ट। और इसको मैं टाइटल अब दे देता हूँ एडिशन पोस्ट। फिर इसका एक ये लेआउट है, एक ये लेआउट है, ये दो लेआउट्स हैं इसके। अलाइनमेंट लेफ्ट है, सेंटर है, सेंटर करेंगे तो वो सेंट्रलाइज हो जाएगा। ठीक हो गया, क्लियर है यहाँ तक। चले इसको मैं कर देता हूँ पब्लिश। अगेन फुटर में आता हूँ। अब मैं आ जाता हूँ इसके डिज़ाइन में। वही फ़ॉन्ट का साइज़ क्या रखना है आपने, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। इसकी टेक्स्ट की टाइपोग्राफी क्या हो, की चीज़ थी। फिर हमारा आ रहा है यहाँ पर बॉटम फुटर, ये हमारा बॉटम है। बॉटम ऑन रखना है या ऑफ़ करना है, ऑन ही रखेंगे, जाहिर सी बात है, ऑफ़ तो करना नहीं है। कॉर्पोरेट गियर, ये सेटिंग्स आ रही हैं इसकी। मैं यहाँ पे शो करवाना चाह रहा हूँ, मैं ना ब्लॉगर्स वेब की तरह को उठा लेता हूँ यहाँ से, जिस तरह ये लिखा हुआ है। तो या आपने क्या करना होगा, अपनी वेबसाइट का नाम वहाँ पे ऐड कर देना होगा एंड दैट्स इट। सोशल आइकन शो करने हैं या नहीं करवाने हैं, आपकी मर्ज़ी है। डिज़ाइन वगैरह आ रहा है, वही लाइन हाइट वगैरह आ रही है, फ़ॉन्ट का साइज़ वगैरह है, ये चीज़ें हमारी होगी। लेकिन मुझे मसला एक और है। अब इसका मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज करना था फुटर का, कहाँ से चेंज होगा आगे ज़रा बताओ। लेट आने के नुकसान तो ये तो होंगे, बताएं, आप बताएं। फोटो में ही होगा, फोटो में हो तो ऑफिस नहीं था, हम अभी डिज़ाइन में भी गए थे। बैकग्राउंड में होगा, कल कलर तुमने कहाँ से चेंज किए थे, बैकग्राउंड से किए थे ना। ये तो बैकग्राउंड कलर आ रहा है, ये तो पता नहीं। अब हमें ये नहीं पता कि ये किस चीज़ का बैकग्राउंड कलर है। क्या ये पेज का बैकग्राउंड कलर है, ये तो पेज का बैकग्राउंड कलर है, ये तो फुटर का है ही नहीं। विजेट्स आ रहे हैं, यहाँ से तो हमने की फुटर वगैरह लगाए थे। और कलर्स, हमने कलर में आना है। ग्रेडियंट प्रीसेट्स आ रहे हैं, सॉलिड प्रीसेट्स आ रहे हैं।
नहीं, इस पर चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा यहाँ पर। कैटेगरी कलर हैं फुटर के कलर यहाँ पर। एक सेकंड, नहीं, इसमें कलर चेंज करने का ऑप्शन नहीं है। इस थीम में इसका ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है, लेकिन हमने तो करना था, हमारा दिल था करने पर। तो ब्लैक ही सही है। नहीं सही, ब्लैक सही है। यानी कि वैसे अगर हमने यहाँ पर अगर इसका कलर चेंज करना हो ना, तो हमें बेसिकली ये कह रहे हैं कि भी प्रीमियम वर्जन लो हमारी, ठीक है। तो प्रीमियम वर्जन तो हम लोग ले नहीं रहे इनकी। तो इसके अलावा क्या, और इसके अलावा क्या तरीका हो सकता है? इसके अलावा जो तरीका है उस तरीके के अंदर हमारा आता है कि भाई हम एक प्लगइन लगाएं जिसका नाम है येलो पेंसिल। उस प्लगइन के थ्रू हम लोग जहाँ पे क्लिक करके जिस चीज़ का भी, लेट से आप कहते हैं कि भी खाली आपने इस हेडिंग का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, यहाँ पर भी बैकग्राउंड कलर आ जाएगा, यानी कि पूरे थीम में उस चीज़ का ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन वो वाला प्लगइन एक ऐसा काम करेगा कि यहाँ पर वो शो हो जाएंगे। हर चीज़ की हर चीज़ को आप छेड़ सकेंगे, इसकी हाइट, इसके साइज़ वगैरह। यानी कि आपको, क्योंकि हमें पता है हमें इसकी प्रीमियम वर्जन नहीं मिली थी इस थीम की, ब्लॉगिस्टिक की, ठीक है। लेकिन हमने काम भी इसी पे करना है, तो कोई ना कोई जुगाड़ तो लगाना है। तो वो जुगाड़ लगाने के लिए फिर हमें वो तरीका करना पड़ता है। तो ये हमारी बेसिक सेटिंग्स कंप्लीट हो गई, ठीक है।